तो भाई आखिरकार वो शुभ दिन आज आ ही गया। यानी बाकी भाई ये है वो डिग्री कॉलेज जहाँ अनीता का एडमिशन होगा। पहली बार खुद एडमिशन कराने जा रही, तो इनका इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ नहीं मिलती आसानी से। अच्छा तो ये है, अरे वाह हाई भी कर रही, तो ये फॉर्म भर रही है अभी। वहाँ हो गया एडमिशन? हाँ नहीं हुआ, कोई मिल गया क्या हाल है? बाकी भाई अनीता का आज एडमिशन नहीं हुआ भाई, बड़ा बुरा फील हो रहा है भाई, मतलब आज भी एडमिशन नहीं हुआ है। और बुआ भी आ गई है पेरू लेके। बाकी भैया तो सो रखे हैं, भैया को सर दर्द हो रहा है, मेरे को भी थकान लग रही है। आज है 12 अगस्त और बाहर है आज बुधवार और समय हो रहा है 9:52। चलो भाई जरा उठते ही बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह 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 वाह, आज तो खिली खिली धूप दिखाई दे रही है। यानी कि इस महीने बड़ी मुश्किल से धूप दिखाई दे रही है और काफी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा पूरे गाँव का। तो चले फिर नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जाओगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धनत्री गांव से। तो चलो भाई सबसे पहले मौसम की बात किया तो पूरा नीला आसमान आज काफी समय बाद दिखाई दे रहा है। बाकी सूर्य देव भी आ जा रहे, वाह क्या मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आजकल मानसून के समय क्या होता है कि जितनी चड़कदार धूप आती है ना, उतनी ही शाम को बारिश होने के आसार होते हैं। वैसे देखो शायद बारिश ना हो, लेकिन कोई भरोसा नहीं इस मौसम का। तो चलो भाई आखिरकार आज वो शुभ दिन आ ही गया। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अनीता को आगे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट थे जो मैंने अप्लाई कर रखे थे, इसके कुछ डॉक्यूमेंट बने ही नहीं थे भाई। इसने मेरे को बाद में बताया था, मैंने अप्लाई किया। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जितने भी काम होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं और बहुत मतलब लंबी प्रोसेस के बाद होते हैं। तो इसके मैंने सारे डॉक्यूमेंट बना दिए हैं। आज मैं इसका एडमिशन कराने जा रहा हूँ यहाँ से लमगांव, यानी कि लमगांव जो डिग्री कॉलेज है वहाँ इसका एडमिशन होगा आज। और यहाँ की बात करें, हेलो आज खुश हो रही है, आज तो एडमिशन हो रहा है। चलो बढ़िया भाई, तो आज अनीता खुश है भाई। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा। चलो बढ़िया, तो आज हम इसका एडमिशन कराने जा रहे हैं यहाँ से लमगांव। मैं भी तैयार हूँ, फटाफट निकल जाए। क्यों? तो माँ तो भाई सुबह ही चले गई थी घास के लिए और बाकी अनीता और अनीता की दोस्त आगे आगे चल पड़े। मैं भी निकल पड़ा यहाँ से सड़क के लिए। आज तुम्हें सूर्यदेव को देख के तो ऐसा लग रहा है कि मानो आज कुछ खतरनाक ही करवाने वाले शाम को, क्योंकि जब जब दिन में सूर्यदेव हंसते हैं तब शाम को इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं। फिर वो अपना गुस्सा बारिश के रूप में दिखाते और इतना दिखाते हैं कि भाई साहब तब हम भी कांपना शुरू कर देते हैं भाई। चलो मैं फाइनली सड़क पे पहुंच गया और बाकी अनीता लोग तो मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा फोटो खिंचवा के लाने में उसने। बाकी भाई एक चीज तो है भाई, जब से मैंने कार ली तब से शुभ कार्य हो रहे हैं भाई। शुभ कार्य का मतलब ये है, जब मैंने कार ली तो सबसे पहले मुझे जिंदगी में पहली बार कांवड़ यात्रा करने का सौभाग्य मिला इसी कार पे। और अब अनीता का एडमिशन कराने जा रहा हूँ, तो इससे ज्यादा शुभ कार्य की बात क्या हो सकती है भाई हमारे घर वालों के लिए। और तो भाई सब ठीक है, लेकिन कोई इस पे स्क्रैच ना मारे, बहुत डर लगता है भाई। क्या करे, किस्मत सही होगी तो ठीक रहेगी, किस्मत खराब हुई तो कोई स्क्रैच मार देगा या पत्थर ही मार देगा। बस चलो भगवान के भरोसे सब चीज। जिस दिन कार ली थी उस दिन भगवान के भरोसे ली थी। अब भाई भगवान जी ही देखेंगे, जो भी होगा सब वही देख रहे हैं भाई। जैसे ही कार के अंदर बैठा ना, इतनी ज्यादा उमस हो रही इसके अंदर। मैंने तो भाई एसी ऑन कर दिया है भाई साहब, बहुत चटकदार धूप लग रही है आज। चलो भाई अनीता और अनीता की दोस्त भी आ गए मार्केट से काम करवा के। तो चलो भाई इनका काम तो हुआ नहीं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ लाइट नहीं आ रही है, उसी वजह से नेटवर्क भी नहीं आ रहा। क्या हुआ, नहीं बना काम? नहीं। अब कहाँ चलो? लमगांव मार्केट। हाँ। चलो तो इनको ले चलता हूँ लमगांव मार्केट, वहीं इनका काम होगा, वहाँ लाइट आ रही है। चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम लमगांव से 3 किलोमीटर पहले एक जगह पे हैं। इस जगह को बोलते हैं चवाड़गढ़। यहाँ से जो ऊपर यानी कि लेफ्ट साइड के लिए सड़क जा रही है वो जा रही है केदारनाथ के लिए। बाकी हमें सीधे आगे के लिए जाना है। ये जो आगे सड़क जा रही है ये जा रही है लमगांव होते हुए टिहरी ऋषिकेश के लिए। तो चलो भाई इनका जो डिग्री कॉलेज है वो तो पीछे छूट गया, यानी कि 1 किलोमीटर पीछे छूट गया है और 1 किलोमीटर आगे है लमगांव मार्केट। अब इसकी फोटो खिंचवानी है क्योंकि गाँव में तो लाइट आ नहीं रही, तो यहाँ करवाते इसका काम। बाकी भाई लमगांव आते हैं सबसे पहले जाम के दर्शन हो जाते हैं भाई साहब जब लमगांव आता हूँ तो भाई ऐसी जाम दिखाई देता है भाई। इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि आगे से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, तो उनको दिक्कत ना हो तो खुद ही खड़ा हो गया यहाँ पे, नहीं तो उसके बाद मेरे को दिक्कत होगी। चलो भाई दोनों अपना काम करवाने जा रहे हैं, जल्दी जाओ ठीक है। अभी हमने फोटो भी खिंचवा ली और फोटो भी बन के तैयार हो गए हैं और अब हम चलते हैं कॉलेज पे। चलो भाई लमगांव में जो काम था वो तो हो गया है और बाकी अब इनके कॉलेज जाते हैं। अब अनीता का एडमिशन कराना वहाँ लमगांव में। अगर काम आधे घंटे का होगा तो भाई 1 घंटे तो यहाँ जाम में ही फंसना होता है भाई। और भाई लमगांव में इतनी ज्यादा गर्मी है कि क्या ही बताऊं भाई। मतलब जैसे ही लमगांव पहुंचा वहाँ तुरंत एसी ऑन करना पड़ा भाई। ऐसा लगा मानो जैसे मैं ऋषिकेश में आ रखा हूँ भाई। तो ठीक सामने आ गया भाई ये फुल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय नौघर लमगांव। बाकी भाई ये है वो डिग्री कॉलेज जहाँ अनीता का एडमिशन होगा। ऑल द बेस्ट। पहली बार खुद एडमिशन कराने जा रही। क्या करें, आप चलो ना जाओ कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ, जल्दी आओ है।
ठीक है तब बाय। तो इनका इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ नहीं मिलती आसानी से। कार को कहीं पार करता हूँ मस्त करके, बैठा रहता हूँ थोड़ी देर तक। अब देखो भाई डिग्री कॉलेज के बाहर पे खड़े हुए मुझे अभी सिर्फ 2 मिनट हुए और पसीना इतनी भयंकर होने लग गई, क्या ही बताऊं भाई। तो दिन के अभी 11:15 बज रहे हो भाई साहब, इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बताऊं भाई। कार को मैंने वहाँ पर एक जगह पे पार्क कर दिया है और बाकी ठीक यहाँ से दिखाई दे रहा है जहाँ अनीता पढ़ेगी, यानी कि डिग्री कॉलेज। बाकी अनीता लोग तो जा रखे अभी कॉलेज में एडमिशन करवाने। अनीता के साथ अनीता की दोस्त भी थी, इसलिए अनीता ने बोला भैया हम दोनों चले जाते हैं, आप यहीं रहो। तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ मैं। बाकी ठीक यहाँ से सामने जो सड़क दिखाई दे रही है, ये सड़क जा रही है सेम मुखेम के लिए। एक सड़क तो हमारे वहाँ कोडार से जाती है और एक यहीं से जाती है ये सीधे सेम मुखेम के लिए। और बाकी भाई ठीक यहाँ से सामने मुझे अनीता लोग दिखाई दे रहे भाई। ठीक ये देखो भाई अनीता लोग वहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं अपना। अनीता और अनीता की दोस्त है वहाँ पे, और बाकी वहाँ पर टीचर लोग भी है जो उनको बता रहे हैं कि तो ऐसे ऐसे करो। बाकी ठीक सामने देखो मैंने अनीता को कॉल कर रखा अभी। बाकी ठीक सामने मैंने उसको बोला थोड़ा इधर आ जरा, मैं कंफ्यूज हो रहा था यही कि नहीं है। अच्छा तो ये है, अरे वाह हाई भी कर रही, तो ये फॉर्म भर रही है अभी वहाँ। चल ठीक है भरो 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 भरो, सही है भाई। ठीक है भर फॉर्म भर लो वहाँ, आराम से भर, आराम जा वापस इधर मत आ जा, वापस जा। ठीक है। वहीं पे भर रहे फॉर्म। मैंने उसको कॉल कर रही थी, मैंने कहा तुम ही लोग हो, थोड़ा इधर आ जा अगर तुम लोग हो। तो चलो भाई दिन की लगभग 2:30 बज रही हो, फाइनली भाई अनीता भी आ गई कॉलेज से बाहर। हेलो हो गया एडमिशन? हाँ नहीं हुआ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, एडमिशन भी नहीं हुआ पर कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बोली, क्या हुआ? डिफेक्टेड आ गया, क्या हुआ? अच्छा मेरा डॉक्यूमेंट कम है, क्या क्या कम था बता दे। मोहर लगवाने वाली प्रिंसिपल। अच्छा मोहर लगानी है, जहाँ से तूने इंटर पास आउट किया वहाँ से मोहर लगेगी, और एफिडेविट आएगा उत्तरकाशी कोर्ट से, और कुछ? तो 2 काम है ना। अरे यार मैंने सोचा एडमिशन हो गया होगा, लेकिन आज भी एडमिशन नहीं हुआ। नहीं ए भगवान। तो भाई जहाँ से इसने इंटर पास आउट किया वहाँ से बोले प्रिंसिपल सर की मोहर लगानी है, फिर उत्तरकाशी जाना, वहाँ से एफिडेविट बना के लाना है। चलो वो तो करना ही पड़ेगा मेरे को। बाकी यहाँ कौन मिला? जय श्री राम। कोई मिल गया। क्या हाल है? कैसे आप? बढ़िया, तुम बताओ। ठीक है। अखिल भाई भी एकदम सडनली मिल गए भाई। तुम कहाँ जा रहे अभी? ट्यूशन डबल कमाए। चलो ठीक है। नहीं भाई एक चीज है भाई, अखिल भाई जहाँ पढ़ा रहे कितने साल से पढ़ा रहे? 23 से पढ़ा रहे। मतलब वहाँ और भी टीचर आए लेकिन उनका भरोसा इसी पे भाई। मतलब अखिल भाई का जो पढ़ाने का तरीका है ना अलग ही है भाई, बच्चे खुश रहते हैं और समझ भी जाते तुरंत। नहीं इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से अखिल भाई को बोला कि भाई आ जाओ, फीस बढ़ाओ लेकिन तुम आओ। लेकिन भाई ने फीस नहीं बढ़ाई, भाई ने बोला मैं आ जाऊँ, कोई बात नहीं। पैसा बड़ा नहीं होता है, व्यवहार। पेट्रोल बढ़ेगा लेकिन फीस नहीं बढ़ेगी। हाँ सही बात है। वही फीस जो पहले भी थी। नहीं भाई यही कमाए तुमने और कुछ नहीं। बच्चों के भविष्य के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, यानी कि अपनी इच्छा माननी पड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे अगर सफल हो जाएंगे ना, नाम किसका है? गुरुजी। ठीक है, जैसे हमें फक्र होता है कि हमारा दोस्त अखिल है, हमें फक्र होता है हमारे साथ रविंद्र भाई। सही बात है भाई यही है। और अखिल भाई जा रहे हैं यहाँ से अब सौड़, तो इनका भी ट्यूशन स्टार्ट होने वाला है। अभी सडनली रुके भाई, इन्होंने कार पहचान ली थी। नहीं अब तो कार पहचान जाते होंगे। देखी लग रहे हैं। सही बात है। और सब बढ़िया ना? चलो भाई बाकी अनीता लोगों को भूख लग गई तो इनको फटाफट घर ले जाता हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं। तो चलो भाई आखिर भाई चलेंगे सोड़ गाँव में पढ़ाने, यानी कि वो शाम को ट्यूशन पढ़ाते हैं। बाकी भाई अनीता का आज एडमिशन नहीं हुआ भाई, बड़ा बुरा फील हो रहा भाई। क्या बोलना चाहोगे? अभी तो 4 चक्कर मारने हैं भाई साहब, 4 चक्कर हैं? ये बाबा पूरी परिक्रमा करेगी अपनी? अभी पहला ही दिन है। अच्छा 3 दिन और आएंगे अभी, तो बाकी भाई अभी बस 2-3 दिन और आना है भाई। तो पहले जो उसके डॉक्यूमेंट है उनको पूरा करवाता हूँ मैं, यानी कि मुझे उत्तरकाशी भी जाना पड़ेगा, वहाँ से एफिडेविट बना के लाना पड़ेगा भाई। चलो फटाफट कराऊंगा ये काम भी। बाकी और काम तो मैंने करवा रखे हैं, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था कि एफिडेविट बनेगा। तो चलो भाई समय अभी 3 बज रही हो, फाइनली अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए हैं। बाकी भाई कार को यहाँ पे पार्क कर दिया है, अब चलते हैं घर के लिए। एडमिशन तो आज हुआ नहीं है, खाली घूम के आगे बस। फॉर्म भरा कि नहीं भरा? भर लिया था। चलो फॉर्म तो भर लिया था, लेकिन 2 डॉक्यूमेंट थोड़ा कम है, तो एक मैंने उत्तरकाशी से फोन करके मंगवा दिया है, यानी कि जो कोर्ट में एफिडेविट बनेगा, तो कल एफिडेविट आ जाएगा। और बाकी जो चरित्र प्रमाण पत्र है ये स्कूल से बना के ला देंगे। ठीक है चलो भाई चलते हैं घर। बाकी चलो आधा काम तो हो गया और बाकी आधा काम थोड़ा बचा हुआ है, तो वो भी परसों तक पूरा हो जाएगा। तो जो कॉलेज वालों ने 1 ईयर गैप का मांगा था, एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले साल जब अनीता पास नहीं हो पाई, तो इसीलिए वो 1 साल का गैप एफिडेविट मांग रहे हैं। चलो वो भी लाना ही पड़ेगा भाई। चलो वो भी मैंने मंगा दिया है भाई, सारे डॉक्यूमेंट पूरे रखने पड़ते भाई। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था, नहीं तो पहले ही करवा देता मैं वो काम। बाकी भाई आज तो खिलखिलाती हुई खूब धूप आ रखी है, और धूप आने के बाद गांव का नजारा ही कुछ अलग दिखाई दे रहा है भाई। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। चलो फिर अब घर चलते हैं भाई। आज तो मैंने भी खाना नहीं खाया, अनीता ने भी नहीं खाया, अनीता की दोस्त ने भी नहीं खाया, तो आज सब भूखे हैं भाई। चलो कभी कभी मजबूरी में व्रत रखना पड़ता है भाई।
तो चलो भाई हमारे घर से तो धूप जा चुकी है, बाकी धूप अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। हेलो अनीता, मतलब आज भी एडमिशन नहीं वाले, उदास हो गए आज। 2-3 घंटे रहे वहाँ, फॉर्म भरा, लेकिन लास्ट में 2 डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन लग गया। नहीं चल कोई नहीं, बनाता हूँ, घबरा मत, ठीक है। भाई साहब घर आते ही मुझे सर दर्द होना शुरू हो गया भाई। एक्चुअली काम इनका था, लेकिन दिन भर कार के अंदर मैं ही बैठा रहा, क्या करूँ। तब इनका इंतजार करना भी जरूरी था भाई, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ नहीं मिलती है। इस वजह से मैं भी 2-3 घंटे कार के अंदर बैठा रहा, और सर दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि भाई मैं सो जाता हूँ। अब मेरी बस की नहीं ब्लॉग बनाने की। अब भाई साहब पहली बार इतना इंतजार करना पड़ा मेरे को कार के अंदर बैठ के। शुभ रात्रि, मेरे हिसाब से शुभ रात्रि, क्योंकि मैं सो जाता हूँ। शाम के 4 बज गए हैं और बुआ भी आ गई है पेरू लेके। आज धूप लग रही थी अच्छी, इसलिए बुआ ने पेरू ला दिया, और मैंने मधुली और काजल को भी बाहर निकाल दिया था। बाकी भैया तो सो रखे हैं, भैया को सर दर्द हो रहा है और मेरे को भी थकान लग रही है।